नमस्ते स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लासरूम ट्रेनिंग सेशन में हम सीखेंगे सेफ्टी ऑफिसर के सामान्य कर्तव्य। यह टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि सेफ्टी ऑफिसर का काम ऑर्गेनाइजेशन का सेफ्टी कल्चर मजबूत बनाना होता है। चलिए शुरू करते हैं। स्टेप 1, सेफ्टी पॉलिसी और अवेयरनेस। सबसे पहले सेफ्टी ऑफिसर का काम है कंपनी की सेफ्टी पॉलिसी को लागू करना। वह यह सुनिश्चित करता है कि सब एम्प्लॉयज को सेफ्टी रूल्स और प्रोसीजर्स स्पष्ट रूप से समझ आए। उदाहरण, नए वर्कर्स को इंडक्शन ट्रेनिंग देना, टूल बॉक्स टॉक कंडक्ट करना, पोस्टर्स और साइनेज लगाना। स्टेप 2, रिस्क असेसमेंट और हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन। सेफ्टी ऑफिसर का सबसे बीडीधा रोल है हैजर्ड्स को पहचानना और रिस्क असेसमेंट करना। यह चेक करना कि कौन सा काम ज्यादा खतरनाक है। उदाहरण, ऊंचाई पर काम, लिफ्टिंग ऑपरेशंस, हॉट वर्क, कन्फाइंड स्पेस एंट्री, इन सब का रिस्क असेसमेंट करना। सुरक्षित तरीके और कंट्रोल्स नोट करना। स्टेप 3, सेफ्टी इंस्पेक्शंस और ऑडिट्स। नियमित सेफ्टी इंस्पेक्शन करना भी सेफ्टी ऑफिसर की ड्यूटी है। वह पीपी कंप्लायंस, मशीन गार्डिंग, फायर एक्सटिंग्विशर की उपलब्धता, इमरजेंसी एग्जिट्स की जांच करता है। उदाहरण, दैनिक साइट वॉक, मासिक ऑडिट और असुरक्षित स्थितियों को रिपोर्ट करना। स्टेप 4, ट्रेनिंग और ड्रिल्स। सेफ्टी ऑफिसर को वर्कर्स को बार बार सेफ्टी ट्रेनिंग देनी होती है और मॉक ड्रिल्स कंडक्ट करने होते हैं। उदाहरण, फायर ड्रिल, फर्स्ट एड ट्रेनिंग, इवैक्यूएशन ड्रिल, ताकि इमरजेंसी में सब वर्कर्स सही स्टेप लें। स्टेप 5, इंसिडेंट रिपोर्टिंग और इन्वेस्टिगेशन। अगर साइट पर कोई एक्सीडेंट या नियर मिस होता है, सेफ्टी ऑफिसर को तुरंत रिपोर्ट बनाना और इन्वेस्टिगेशन करना होता है। इससे मूल कारण पता चलता है और भविष्य में एक्सीडेंट दोबारा न हो। उदाहरण, मामूली चोट की रिपोर्ट, असुरक्षित कार्य की रिपोर्टिंग, सुधारात्मक और निवारक कार्रवाइयां। स्टेप 6, कंप्लायंस और कानूनी कर्तव्य। सेफ्टी ऑफिसर यह सुनिश्चित करता है कि सब एक्टिविटीज कानूनी अनुपालन के अनुसार हो। वह निरीक्षण के दौरान सरकारी अधिकारियों के साथ समन्वय भी करता है। उदाहरण, फैक्ट्री एक्ट, बीओसीडब्ल्यू एक्ट, इलेक्ट्रिसिटी रूल्स, आईएसओ स्टैंडर्ड्स का पालन। तो स्टूडेंट्स, आज आपने देखा सेफ्टी ऑफिसर के सामान्य कर्तव्य, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन, रिस्क असेसमेंट, सेफ्टी इंस्पेक्शंस, ट्रेनिंग और ड्रिल्स, इंसिडेंट रिपोर्टिंग, लीगल कंप्लायंस। मुझे उम्मीद है आपको यह सेशन उपयोगी लगा होगा। हमेशा याद रखें, एक सुरक्षित कर्मचारी ही एक खुश कर्मचारी है। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। सुरक्षित रहें और अपना ध्यान रखें।